माँ की ममता, प्यार से गोपू पुकारा जाने वाला गोपाल बहुत मेहनतों के बाद पैदा हुआ। अपने माता पिता का इकलौता संतान था। माता पिता अपनी मनोकामना का फल भोग ही रहे थे कि गोपू के बाबू चल बसे ईजा के पास। अपने पति की मौत का शोक मनाने का ज़्यादा वक़्त भी नहीं हुआ था। गोपू की ईजा ने बेटे को पालने पोसने के लिए खूब मेहनत की, जमीन कमाई, गाय पाली और ज़रूरत पड़ी तो मजदूरी भी करी। सारा गांव कहता गोपू की ईजा ने उसे बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। गोपाल ने भी वक़्त आने पर अपनी माँ के हाथ से बोझ हल्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ी था। थोड़ा बड़ा और समझदार हुआ तो हर काम धंधे में ईजा का हाथ बटाता। बहुत मेहनत करने के बाद गुजर हो पाती थी, लेकिन दोनों खुशी परिवार थे। फिर गोपू जवान हो गया। अपनी माँ और गांव भर का चहेता सुदर्शन गोपाल। ईजा ने सोचा अब गोपू का ब्याह ठहरा देना चाहिए। बहू आएगी तो मेरा भी हाथ बंटा देगी दिया करेगी और बेटे पर काम का बोझ भी कम हो जाएगा। बात छेड़ी तो दूर गांव में चिन्ह मिल गया। भला गोपू की दुल्हन की क्या कमी होनी थी, मेहनती था और घर बार संभालने वाला भी था। सामर्थ भर धूमधाम से ब्याह हुआ और सुंदर सी प्यारी बहू का चरण घर में पड़े। परिवार की रौनक और बढ़ गई। कितनी ही अच्छा होता गोपू के बाबू ये दिन देख पाते। माँ को बस यही खालिश रहती। ब्याह के कुछ दिनों बाद गोपू ने ईजा से कहा, ईजा अब तू बस घर के काम ही किया कर, गोठ बन के काम और खेती पाती हम संभाल लेंगे। अब माँ घर के काम करती, इसमें भी बहू हाथ बटाया करती। खेती पाती का काम बेटे बहू ने संभाल लिया। दोनों खेतों पर निकल जाते और दिन भर खूब काम करते। इस दौरान और हंसी ठिठोली भी चला करती। आखिर दोनों जवान और नवविवाहित जो थे, गांव के लोगों को यह देखकर बहुत खुशी होती तो डह रहने वाले भी थे। गोपू भी अपनी ईजा को पूरा प्यार देता, लेकिन दुल्हन के आने से थोड़ा वक़्त तो अब बंट ही गया था। इसी का फायदा उठाकर इस खुश परिवार से जलन रखने वाले लोगों ने गोपू की ईजा के बहू के खिलाफ कान भरने की शुरू कर दिए। कैसा चुगलखोरियां है, हर समय बीवी के पल्लू से चिपका रहता है। वह भी सारा काम गोपू से करवाती है, खुद बस ठिठोली में लगी रहती है और सास के खिलाफ बेटे को भड़काती भी है। ऐसी बातें सुनकर माँ को भी लगने लगा कि बहू के कान भरने की वजह से ही बेटा अब मेरे पास कम ही बैठता है। अब उसे मेरी पहले जैसी चिंता कहाँ रही। बहकावे में आकर एक दिन उसने अपनी बहू से कह दिया, तू मेरे बेटे को बहला कर सारा काम मत करवाया कर और खबरदार जो मेरे बारे में उसे भड़काया तो। बेबारी इन अपेक्षाओं से तिल मिला गई और उसने सास से कहा, ये बातें झूठी है। कलेश बढ़ा तो दोनों ने ही एक दूसरे से जो ना कहना था कहा, लेकिन गोपू समझदार था। वह इस झगड़े में नहीं पड़ा। उसने ना किसी का पक्ष लिया और ना ही किसी से को भला बुरा कहा। सोचा दो बर्तन टकराते ही हैं, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद सास बहू एक दूसरे से खींचे से रहने लगे। जरा सी बात में दोनों के बीच अनबन हो जाती और रोज ही कलेश मच जाता। इस सब के बीच बेचारा गोपू पिस जाता। ना चाहते हुए भी उसका मन विषाद से भरा रहता। उसके लिए तो दोनों ही प्यारे थे। वह तो किसी को भी कम लाड़ नहीं करता था। उसने अपनी पत्नी से कहा, वही चुप हो जाया करें, बड़ों की बात का क्या बुरा मानना। एक रात फिर किसी बात पर सास बहू का कलेश शुरू हो गया। गोपू ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर आँख चौड़ी की तो वो चुप हो गई। सास फिर
भी ताने देती रही और आखिर दोनों झगड़ने लगे। गोपू का मन तो इस झगड़े से क्लांत था ही। जब लड़ाई झगड़ा खत्म ही नहीं हुआ तो उसने तैश में आकर अपनी माँ का गला पकड़ लिया। पत्नी का रोना सुन बुढ़िया के गले में पकड़ ढीली करने से पहले ही उसे प्राण निकल गए। मृत शरीर को देखकर बहू बेटे सन्न रह गए। वे ऐसा चाहते थे तो नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के मुंह में पानी की छींटे मारे, मुंह में गंगा जल की घूंटी भरी, लेकिन गए प्राण भला कब वापस आए यह देखकर जैसे सारी प्रकृति अपना दोष प्रकट करने लगी। आसमां में काले बादल डरावने तरीके से गड़गड़ाहट करने लगी, बिजलियां कड़कने लगी, गाठ से ऊंचे स्वर निकलने लगा, हवा ऐसे सनसनाने लगी जैसे कान के बगल से तलवारें गुजर रही हो। इससे बचने के लिए गोपू ने सोचा रात के गुप्त अंधेरे में माँ को सबको कहीं दूर ले जाकर दफना दिया जाए। उसने मृतदेह को रिंगाल की बड़ी सी टोकरी में लादा और घने जंगल में घुस गया। 7 कोस अंदर जंगल में उसने गड्ढा खोदा और माँ को फटाफट उसमें धकेल दिया। फिर वह ऊपर से मिट्टी डालने लगा। यह देखकर जैसे बादल और नाराज हो गए, वे और ज्यादा डरावने ढंग से गरजने लगे। तभी बारिश की बूंदें भी बरसने को हुई। ठीक उसी पल गड्ढे के भीतर से गोपू की ईजा बोली, अरे ओ रे बादल, अभी मत बरसना हो मेरे बेटे गोपू को ठीक से गांव घर पहुंचने देना, उसके बाद फिर जितना चाहे बरस लेना। मरी हुई माँ के वचन सुनकर गोपू फूट फूट के रोने लगा। जमीन पर अपना सर पटकते हुए वह बोलता जाता, ये मैंने क्या कर दिया? जिस माँ की हत्या करने का पाप मुझे हुआ है, मेरे लिए उसकी ममता मैं तो अब भी जरा सा कमी नहीं आई। उसका मन पश्चात की भावना से भर गया। लेकिन अब भला क्या फायदा हुआ? माँ के प्राण तो वापस आने नहीं थे। धन्यवाद। मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।